नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार सिंह है। मैं डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ कंसल्टेंट इमरजेंसी ट्रॉमा क्रिटिकल केयर का हूँ यहाँ पर। मैं अपने बिहार वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से हॉस्पिटल का फंक्शनिंग डिस्टर्ब चल रहा था, बट विगत 1 महीने से हम लोग फिर से फुल फ्लेज काम कर रहे हैं। और इस काम में जो हमारी सर्विसेज है, जैसे कि इमरजेंसी ट्रॉमा क्रिटिकल केयर के साथ साथ जो कार्डियोलॉजी, स्टेंट, पेसमेकर, एंजियोग्राफी, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, कोई भी जॉइंट का रिप्लेसमेंट, डायलिसिस, कोई भी पेट की सर्जरी हो, गॉल ब्लैडर हो, किडनी का स्टोन हो, ब्लैडर हो, हर्निया हो, अपेंडिक्स हो या प्रोस्टेट का हो, बच्चे की सर्जरी हो या ओल्ड एज की सर्जरी हो, लंग का इन्फेक्शन हो या शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो, हार्ट अटैक हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, ब्रेन हेमरेज हो, ये हम लोग अनवरत सेवा दे रहे थे और दे रहे हैं। विगत 6 महीने से हमने इसमें कुछ डिपार्टमेंट का इजाफा किया है, जैसे कि केमोथेरेपी जो कैंसर में दवा दी जाती है एवं कैंसर की सर्जरी। साथ साथ अगले आने वाले जून जुलाई से हम लोग कार्डियक सीटी स्कैन लगाने वाले हैं, जो कि पटना का शायद दूसरा सीटी स्कैन होगा। तीसरी चीज़, हम लोग जो हाई एंड एमआरआई होता है वो भी मशीन इंस्टॉल करने वाले हैं जुलाई अगस्त तक। तो अनवरत हमारी कोशिश है कि क्वालिटी ऑफ केयर बढ़ाती चली जाए, क्यों जिससे कि हमारे पेशेंट को बेहतर इलाज मिल सके। जो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, अभी तक ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होता है। स्टेंट लगता है हार्ट अटैक में, पेसमेकर लगता है हार्ट ब्लॉक में, एंजियोग्राफी होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी अभी तक नहीं कर रहे हैं। कुछ डिस्टर्बेंस के चक्कर में अभी स्टार्ट नहीं हो पाया। प्लान था हमारा कि फरवरी से ही हम स्टार्ट करने वाले थे, बट अक्टूबर नवंबर से हमारे यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी, वो भी हाई एंड मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी वाली स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो भी लेजर की सर्जरी है, दूरबीन की सर्जरी है, सारे हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ कोई भी प्लान्ड सर्जरी है, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, हर्निया की सर्जरी है, या आंत किसी का फंस गया है, या रीनल किडनी स्टोन है, या प्रोस्टेट की सर्जरी है, ब्रेन की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी, हड्डी की सर्जरी, तमाम जितने भी इलाज है, कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी जो गैस्ट्रो में होता है, ERCP, उसका स्टेंटिंग, ये हम लोग सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान के अंतर्गत दे रहे हैं। बाकी जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है, लाइक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, जो मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, उससे भी हमारे यहाँ फैसिलिटी दी जाती है। साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट CGHS हो गया, ECHS, और जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, TPA हैं, इसके थ्रू कैशलेस ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। एक कोशिश रहती है हमारी कि अपने क्वालिटी ऑफ केयर को कंप्रोमाइज़ नहीं करें और निरंतर जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें। और इसी दिशा में हम लोग नए मशीन और नए डिपार्टमेंट्स लगाने जा रहे हैं। सर, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। अगर कोई गरीब पेशेंट यहाँ पे आता है, उसके लिए क्या सब सुविधा है? देखिए, पहले बात तो बीमारी गरीब और अमीर देखकर नहीं आती है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया
कि अगर आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन निकालना है तो आपको 1 रुपये खर्च नहीं करने होते हैं। कोई भी सर्जरी है, या हार्ट में स्टेंट लगाना है या पेसमेकर लगाना है, एंजियोग्राफी करनी है, केमोथेरेपी चलाना है, कैंसर का सर्जरी है, हड्डी की सर्जरी है, स्पाइन का, ब्रेन का सर्जरी है, तो ये सब सारी आयुष्मान के अंतर्गत फ्री है। बहुत सारे लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनको हम लोग हेल्प करते हैं आयुष्मान कार्ड इनका कैसे बने, उनको जागरूक करते हैं। उनमें भी जब किसी का नहीं बनता है तो मुख्यमंत्री राहत कोष के थ्रू हम लोग उनको हेल्प करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनका ट्रीटमेंट हो। अभी एक्सीडेंटल केसेस में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कोई भी पेशेंट, कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंट उसको हॉस्पिटल को इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, शायद 1 या 1.5 लाख का है। तो ये बहुत अच्छी बात है हॉस्पिटल के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए कि एक जान बचाने में सहूलियत होगी। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास जितनी सारी मैंने बात बताई उसमें कुछ नहीं है। उस केस में भी हम लोग अगर पेशेंट का जान बचाना होता है तो हम लोग कभी भी उससे पीछे नहीं हटते हैं। एक लिमिट तक जान जो भी बचाना हो तो ज़रूर बचाते हैं। ये हो सकता है कि 1-2 दिन में, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है उसका अपना एक्सपेंसेज है, अगर कहीं से कोई उपाय नहीं लगा तो हम फिर उनको स्टेबल करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कराते हैं। दूसरी बात कि तीसरी बात, हमारी जो इमरजेंसी रूम है वो इतने सारे इक्विपमेंट्स एंड डॉक्टर से इक्विप्ड है कि हम लोग अपने पेशेंट को जब तक पूरी तरह स्टेबल नहीं होता है उनको कहीं भी शिफ्ट नहीं करते हैं, या तो आईसीयू हो, एसडीयू हो, वार्ड हो, प्राइवेट रूम हो, कुछ भी हो। तो इससे पेशेंट को एक सहूलियत मिलती है कि बिना मतलब का उनका खर्च नहीं होता है। ज़रूरत वार्ड में रखने की है तो वार्ड में ही रखा जाता है, ज़रूरत आईसीयू की है तभी आईसीयू भेजा जाता है। और जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं हम लोग इमरजेंसी रूम में ही करके उनको दूसरी जगह शिफ्ट कराते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी डॉक्टर आईसीयू में वार्ड में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी सारा मैक्सिमम डायग्नोसिस बनकर पेशेंट शिफ्ट होता है। तो इससे पेशेंट के बचने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सर, पिछले कई महीनों से आपके हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी निगेटिविटी फैली है, तो किन बातों को लेकर मरीज अब आप पर विश्वास कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, निगेटिविटी उसी का फैलता है जो कुछ करता है। जो मैदान में उतरेगा नहीं वो हार कैसे जाएगा, जीत कैसे जाएगा, बड़ा बोलना मुश्किल है। तो निगेटिविटी पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं लोगों से ही गुजारिश करूँगा कि कोई अगर बेबुनियाद या आपको लग रहा है कि बुनियादी न्यूज़ है तो थोड़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप वेट करिए। हर जगह प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कोर्ट है, जांच एजेंसियां हैं, अपना काम करती है और सच्चाई सामने आती है। मेरे केस में एज ए डॉक्टर आज के डेट में भी अगर कोई हमारे पास उस टाइप का पेशेंट या अदर टाइप का पेशेंट आता है, चूँकि हम लोग टॉक्सिकोलॉजी में एम्स दिल्ली में थे तो टॉक्सिकोलॉजी का हम लोग का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था, तो हमारे यहाँ जहर कुरानी के या एक्सीडेंटल के केस ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा आते हैं, इमरजेंसी के, क्रिटिकल इमरजेंसी के। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या निगेटिविटी फैलाएगी। हमारा जो प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को हम प्रॉपर मेंटेन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब जो मन में आए वो अपना ट्रीटमेंट कर दिए, जो भी मन में आए उसको बोल दिए। हर बात हर वक्त पेशेंट जो है, अटेंडेंट जो होता है, उनको पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताया जाता है एटलीस्ट 4 से 5 बार दिन भर में। और हमारा जो आईसीयू फैसिलिटी है पेशेंट के अटेंडेंट के लिए भी बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है। तो देखिए, जो प्रोटोकॉल फॉलो करता है उसको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जिस पे मैं आज भी कायम हूँ और मैं आगे भी कायम रहूँगा कि किसी पेशेंट को मैं अपने हॉस्पिटल से रिटर्न नहीं जाने दूँगा। उसके बाद उसके पीछे उसके आगे क्या होगा ये भगवान जानता है कि क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत उसका कुछ बहुत धन्यवाद इफेक्ट आपके हॉस्पिटल में पड़ा था? देखिए, टेम्पररी इफेक्ट पड़ा। 2 महीने तक ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पेशेंट कम हो गए। लोग भी हमारे जो बिहार के निवासी हैं, कोई भी जब न्यूज़ एक लेवल से ज़्यादा फैलता है तो इसका इम्पेक्ट आता है, लेकिन धीरे धीरे सब समझदार लोग भी हैं
और लोग समझ रहे हैं, फिर से हमारे यहाँ वैसी सर्विसेज और वैसी भीड़ आ रही है, और मेरी कोशिश है कि जो भी आ रहे हैं उनको हम अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से सर्विस दें।